5 ऐसी मिस्टेक्स जो सब करते हैं पर आपको नहीं करनी है बोर्ड एग्जाम्स में। पहले नंबर पे आती है स्किपिंग स्टेप्स। तो स्टूडेंट्स आपको जो है तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते टाइम जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होती हैं, जो बीच की स्टेप्स होती हैं, उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एओटी के क्वेश्चंस करते टाइम जो रीजनिंग है वो जरूर आपको मिस नहीं करना है। और प्रोबेबिलिटी में बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, वो भी डायरेक्टली नहीं करना है। इसको फिक्स करने के लिए क्या क्या करें, तो आप सबसे पहले गिवन जो दिया हुआ है उस चीज़ को लिखें, उसके बाद फॉर्मूला को लिखें, उसके बाद जो स्टेप वाइज वर्किंग जो आप करते जा रहे हैं वो लिखें। अगर आपने स्क्वायर किया है तो उससे भी मेंशन करें, और लास्ट में जो आपका आंसर आए उसका बॉक्स बनाकर जरूर लिखें। बोर्ड एग्जाम्स में ये बहुत ही सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है और अच्छे मार्क्स दिलाने में आपकी हेल्प करता है। दूसरे नंबर पे आता है लैक ऑफ टाइम। बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम दे देते हैं और जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस लास्ट में, उनमें जो है तो टाइम कम बचता है। इसकी मेन वजह होती है एमसीक्यूज में आप ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। इसको फिक्स करने के लिए क्या करें, बोर्ड एग्जाम से पहले ही डिवाइड कर लें अपना टाइम, जो है वो सेक्शन वाइज डिवाइड कर लें। एमसीक्यूज में कम से कम 35 से 45 मिनट मैक्स दें, इससे ज़्यादा टाइम एमसीक्यूज में बिल्कुल भी वेस्ट न करें। और लास्ट के 10 मिनट में रीचेक जरूर करें कि आपने क्या क्या लिखा है, आंसर सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन लॉजिक भूल जाते हैं। बेस थ्योरम को डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, ब्लाइंडली अप्लाई कर देते हैं, देखा उसका लॉजिक नहीं पता, बस थ्योरी पढ़ रखी है और डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। इवेंट्स को डिफाइन नहीं करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नोटेशन गलत लिख देते हैं। इनको फिक्स कैसे करें, सबसे पहले इवेंट्स को डिफाइन अच्छे से करें और फॉर्मूला लिखें, उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज़ को रखें। फिर आते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में बच्चे कोफैक्टर के साइन को आगे पीछे कर देते हैं और जो कैलकुलेशन होती है उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बहुत हैवी होती है, तो उस कैलकुलेशन में भी गड़बड़ी कर देते हैं। इसको फिक्स करने के लिए हमेशा साइन पैटर्न दिमाग में रखें और प्रॉपर्ली कैलकुलेट करें, एक एक स्टेप लेकर कैलकुलेट करें, दिमाग में इन चीज़ों का ध्यान रखें। फिर लास्ट में आते हैं सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स में इंटीग्रेशन में लास्ट में प्लस सी नहीं लगाते हैं। एओटी में यूनिट्स सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या जो भी है वो सब कुछ भूल जाते हैं। एलपीपी में फिजिबल रीजन का जो डायग्राम है वो गलत बनाते हैं। लॉग रूल्स को मिक्स कर देते हैं, ए प्लस बी लॉग ए इंटू बी सब मिक्स करके उल्टा सीधा दिखाते हैं। इसको फिक्स करने के लिए इन मिस्टेक्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यूज को सॉल्व करें, एनसीईआरटी को अंडरएस्टिमेट ना करें, डायरेक्ट जो है रेफरेंस बुक पे जंप ना करें, पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें, पैनिक नहीं करें और क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली से पढ़ें।